हमें सुनने आती हैं। सुभान अल्लाह। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हज़रात गिरामी, आइए सबसे पहले बारगाह रिसालत माब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम में दुरूद पाक का नजराना पेश कर लिया जाए। पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद मादिल जूदि वल करमी व आलि बारिक वसल्लिम। सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह। हज़रात गिरामी, सिर्फ 5 मिनट आपके रूबरू हूँगा इंशाअल्लाह। ये उर्स क़ासमी बरकाती की पहली नॉन ऑफिशियल महफ़िल है। इंशाअल्लाह कल सुबह से जो है उर्स शुरू होगा, बल्कि अब शुरू हो चुका है। माशाअल्लाह हमारे पीर भाई इतनी मोहब्बत करते हैं कि कसीर तादाद में वो यहाँ तशरीफ़ ले आए हैं, तो ये महफ़िल मुनक़्क़िद की जाती है ताकि सब लोग बैठें और एक दूसरे से मुलाकात कर लें, अपने हज़रात की ज़ियारत कर लें और एक माहौल बन जाता है और पुराने उर्स की याद ताज़ा हो जाती है। जो उर्स जो है इस दरगाह मुअल्ला में हुआ करता था, ये जो आज की महफ़िल है और कल सुबह की जो महफ़िल है वो पुराने उर्स की जो है याद ताज़ा करती है। बुज़ुर्गाने दीन के आस्ताने पर उनकी दरगाह में बैठकर, ख़ास तौर से साहिब उर्स के करीब में बैठकर हम लोग ये महफ़िल सजा रहे हैं। कल इंशाअल्लाह सुबह पहली महफ़िल मुनक़्क़िद होगी, उसके बाद रात को इंशाअल्लाह जो है वो क़िरात का जो मुकाबला है, जो हिंदुस्तान में बहुत ही मशहूर मुकाबला है, वो मुकाबला होगा क़िरात का। हुज़ूर रफ़ीक़ मिल्लत इस पर ख़ास तवज्जो फरमाते हैं और कई सालों से ये मुकाबला मुस्तक़िल होता चला आ रहा है। मैं आपको उसकी बारे में बताता चलूँ। माशाअल्लाह सब वैसे जानते हैं, लेकिन जो नए भाई आए हैं और इस मुकाबले के ज़रिए फ़न क़िरात को जो है बहुत तरक्की हासिल हुई है और पूरे साल मदारिस अहले सुन्नत इसका इंतज़ार किया करते हैं और वो जो तलबा यहाँ आकर हिस्सा लेते हैं वो अपने आप को बहुत खुशनसीब समझते हैं और जो यहाँ से फिर जाते हैं तो हिंदुस्तान में मशहूर क़ुर्रा की हैसियत से जाने जाते हैं। उसके बाद इंशाअल्लाह परसों सुबह की महफ़िल होगी, उलमा इकराम की तकरीरें होंगी और जो है हमारे मुफ्ती निज़ामुद्दीन साहब आएंगे और वो आपके सवाल होंगे, उनके जवाबात होंगे। फिर रात की जो महफ़िल होगी सनीचर की, वो खरका पोशी की महफ़िल होगी, जिसमें साहिब सज्जादा जो हैं बुज़ुर्गान दीन के कपड़े और उनके मलबूसात, उनके तबर्रुकात ज़ेब तन करके तशरीफ़ लाएंगे और हम जो हैं साहिब सज्जादा की भी ज़ियारत करेंगे और उनकी रूप में हम अपने मशाइख़ की भी ज़ियारत करेंगे इंशाअल्लाह। और हिंदुस्तान के अकाबिर उलमा इकराम जो हैं रौनक अफरोज़ होंगे, हम उनके फ़यूज़ व बरक़ात हासिल करेंगे, उनकी खिताबात सुनेंगे। उसके बाद इंशाअल्लाह इतवार को जो है वो कुल की महफ़िल होगी, जहाँ पर हम लोगों के लिए दुआएं की जाएंगी। बड़े बड़े जो है मशाइख़ और जो है उलमा इकराम आके बयानात करेंगे और ज़ियारत होगी। फिर जो तबर्रुकात हैं, इस ख़ानदान की जो अमानतें हैं, जो अज़ीम तबर्रुकात हैं, जिसमें रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मुँह मुबारक हैं, हज़रत हसनैन के मुँह मुबारक हैं, मौलाए कायनात का मुँह मुबारक है, सरकार गौस का मुँह मुबारक है, रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की नाले पाक है, उसकी इंशाअल्लाह ज़ियारत होगी। तो ये जो है मजमूई तौर पर उसका प्रोग्राम है। आप उन शख्सियत के उर्स में हासिल हुए हैं जिनको हज़रत इस्माइल हसन शाजी मियाँ साहब के नामे नामी से जाना जाता है, जो इस ख़ानदान के बहुत अहम बुज़ुर्ग हैं, जो इस ख़ानदान का निशात-उस-सानिया है, जिन्हें मुजद्दिद बरकातियत भी कहा जाता है। ये वो बुज़ुर्ग हैं कि आज आप ये जो रौनक़ें देख रहे हैं, इसमें इन्हीं के दम कदम से इसका बड़ा हिस्सा है। इन्होंने जो है हज़रत का इसमें बहुत बड़ा हाथ है। हज़रात गिरामी, हज़रत ने हमेशा जो है दीन की पाज़बानी की कोशिश की, दीन की हिफाजत की कोशिश की, हमेशा अक़ायद अहले सुन्नत के दिफ़ा में खड़े हुए, हमेशा सही अक़ायद की तरवीज और इशाअत की कोशिश की। उनकी पूरी ज़िंदगी जो है वो इस तरीक़े से है कि हज़रत ने जब भी दीन के, उनके दौर ऐसा था कि वो दीन के मामलात में बहुत एक अजीब तूफ़ान आया हुआ था। हर आदमी जो है आज़ादी की उस वक्त वो भी चल रही थी, कोशिशें भी चल रही थी और मुख्तलिफ़ जमातें मुसलमानों में और गैर मुस्लिमों में बनाई थी। तरह तरह से दीन पर हमले हो रहे थे, बहुत से लोग दीन के नाम पे खड़े हो रहे थे और दीन को बहुत नुकसान पहुंचाया जा रहा था। मुसलमानों की तरक्की के नाम पे ऐसी ऐसी तहरीकें चल रही थी जो दर हकीकत इस्लाम की बुनियादी जो अकायद हैं और इस्लाम का जो बुनियाद है उसको कमज़ोर कर रही थी। ऐसे वक्त में हिंदुस्तान में जगह जहाँ उलमाए हक़ जो है खड़े हो गए थे, उन्हीं में एक मशहूर नाम जो है
हज़रत साहिब उर्स कासमी का है और उनके बेटे हुजूर ताजुल उलमा का है, जिन्होंने अपनी जगह पर ऐसी क़यादत मुसलमानों को जो है अता फरमाई और हर मसले पर खुल कर बोले और खुल के सामने आए और मुसलमानों की खुल के क़यादत की और मौक़िफ़ अहले सुन्नत ज़ाहिर कर दिया और तमाम उलमाए अहले सुन्नत उनके साथ थे। हुजूर आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत से उनका ख़ास ताल्लुक़ था। जगह जगह पर आला हज़रत का साथ देते हुए नज़र आते हैं, आला हज़रत उनके साथ खड़े हुए नज़र आते हैं। जब आला हज़रत अंसारुल इस्लाम कायम कर रहे हैं, उसके जलसे कर रहे हैं, तो कभी जो है उसकी सरपरस्ती जो है साहिब उर्स कासमी फरमा रहे हैं, कभी उनके बेटे हुजूर ताजुल उलमा फरमा रहे हैं और हमेशा दोनों का मौक़िफ़ जो है एक रहा और पूरे हिंदुस्तान में दीन की जो है तबलीग और ख़ुसूसन अक़ायद अहले सुन्नत की जो है तरवीज व इशाअत और दिफ़ा करने का जो काम अंजाम दिया है वो एक बेहतरीन काम है। उसके बाद उन्होंने अपने बेटे की ऐसी परवरिश फरमाई हुजूर ताजुल उलमा की और उन्होंने अपने इन दोनों भांजों की हमारे आका हुजूर सैयदुल उलमा अलैहि रहमतुल्लाह वज़वान और हुजूर अहसनुल उलमा हमारे पीर व मुर्शिद अलैहि रहमतुल्लाह वज़वान, ये ऐसे दो नगीने खानकाए बरकातिया को और आलम इस्लाम को अता फरमाए कि जिन्होंने दुनिया सुन्नियत में चार चांद लगा दिए और अपने ज़माने में उन जैसे मशाइख़ एज़ाम, उन जैसे कायद एज़ाम बहुत कम ही हुए हैं और उन्होंने जब तक वो हयात रहे तो उन्होंने अहले सुन्नत का दिफ़ा किया, अहले सुन्नत की तरवीज व इशाअत की, अहले सुन्नत के हर मौके पे खुल के बोले, अहले सुन्नत को क़यादत दी, अहले सुन्नत को सरपरस्ती दी, मशाइख़ की उलमाए किराम की सरपरस्ती करी, रिसालों की मदारिस की जो है सरपरस्ती की। उसके बाद अपने शहज़ादों को वही चीज़ें यानी मसलक आला हज़रत ऐसा घुला के पिला गए कि अपने आखिरी वक्त पर भी जो है वो ये वसीयत करते हुए जा रहे हैं कि मेरे बच्चों और मेरे मुतवस्सिलीन, मेरे रूहानी बेटों, हमेशा मसलक आला हज़रत पे मजबूती से कायम रहना, क्योंकि वही मसलक है जो हमारे बुजुर्गान दीन का मसलक है, यही मसलक हक़ है, इस पर मजबूती से कायम रहना। तो आज मैं अपनी बात इसी पर ख़त्म कर रहा हूँ जो इन चारों बुजुर्गों और तमाम मशाइख़ महररा का मसलक है कि मसलक आला हज़रत पे मजबूती से कायम रहिए। आपके बुजुर्गान दीन ने, साहिब उर्स ने जिस दीन की हिफाजत की कोशिश की है, हमेशा उस दीन की हिफाजत की कोशिश करते रहिए। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, आप यूँ ही आते रहें, आप सलामत रहें, बुलाने वाले सलामत रहें, आने वाले सलामत रहें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माशाल्लाह अमान मियाँ बहुत अच्छा बोल के गए। जब से वो ख्वाजा हैं, जब से हम यहाँ हैं, जब से वो ख्वाजा हैं